आज तक आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी और कई विधर्मी इसको लेकर मजाक उड़ाते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, श्री कृष्ण के 16,108 रहती। और कई हिंदू तो अक्सर इसको मान भी लेते हैं कि ये सच है। टोटल विवाह 16,108 और प्रत्येक रानी के लिए घर बनाया। लेकिन क्या वाकई श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी या फिर समय और कथावाचकों ने श्री कृष्ण जी का चरित्र बदलकर कुछ और बना दिया है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के असली कृष्ण कौन थे, पुराणों ने क्या जोड़ा, 16,108 स्त्रियों की कहानी की सच्चाई क्या है और माता रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का वैवाहिक जीवन कैसा था। महाभारत में युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी को काम क्रोध से रहित, सत्यवादी, सर्वज्ञ, सर्वहितकारी कहते हैं। सभा पर्व 13वां अध्याय 46वें श्लोक से लेके 51वां श्लोक। हे कृष्ण, तुम सत्यवादी हो, काम क्रोध से रहित हो, इसलिए तुम्हारा मत ही प्रमाण है। इस श्लोक से हमें पता चलता है श्री कृष्ण जी संयमी थे, तपस्वी थे, कर्तव्य परायण थे और धर्म के रक्षक थे। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कृष्ण को भोगी नहीं बताया गया है, संयमी और तपस्वी बताया गया है। महाभारत, हरिवंश, भागवत ये सभी बताते हैं कि श्री कृष्ण जी की एकमात्र पत्नी थी, उनका नाम था रुक्मणी जी। माता रुक्मणी स्वयं कृष्ण जी को पसंद करती थी। माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा था और उसमें लिखा था कि मेरी इच्छा आपके साथ है, लेकिन मेरा विवाह शिशुपाल से तय किया जा रहा है, आप आकर मुझे स्वीकार करें। मतलब माता रुक्मणी चिट्ठी लिखकर कृष्ण जी को कह रही है मुझे आके ले जाइए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरा भाई जबरन मेरा किसी और से विवाह करना चाहता है। कृष्ण जी विदर्भ पहुँचे, रुक्मणी स्वयं उद्यान में आई और कृष्ण जी के साथ चली गई। रुक्मणी जी कृष्ण जी को पसंद करती थी, तो इसका मतलब स्पष्ट है ये प्रेम विवाह है। अब आते हैं मूल सवाल पर, तो फिर 16,108 पत्नियां कहां से आई? 16,108 पत्नियों की कहानी पुराणों में मिलती है। सत्यभामा, जामवंती, कालंदी, भद्रा, सत्या, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, इन 7 कथाओं का जिक्र पुराणों में मिलता है, महाभारत में नहीं। कुछ पुराण मुगल काल में लिखे गए थे ताकि कृष्ण जी का चरित्र खराब करके हिंदू समाज को तोड़ा जा सके। भागवत में लिखा है श्री कृष्ण जी ने नरकासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया था। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या कृष्ण जी ने उनके साथ विवाह किया? नरकासुर के समय का राजा भगवद्दत्त था, नरकासुर नहीं। और महाभारत में स्पष्ट वर्णन आता है कि भगवद्दत्त अर्जुन के हाथों मारा गया था। 16,000 स्त्रियों से विवाह की कथा पूर्ण रूप से चमत्कारिक, काल्पनिक और तर्क विरोधी है। इसमें कुछ विद्वानों का कहना है कि 16,000 स्त्रियों को नरकासुर से मुक्त कराकर श्री कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया। कृष्ण जी ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें सुरक्षा दी और सामाजिक पुनर्स्थापन किया। उन्हें पत्नी कहना एक उपमा है, अर्थात भगवान सबको आश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक विवाह नहीं है। महाभारत में आता है कि कृष्ण जी ने माता रुक्मणी के साथ 12 वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया और हिमालय पर तप किया। अब जिस पुरुष ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको भोगी कहना गलत बात है। कृष्ण जी दर्शन के केंद्र थे, धर्म के रक्षक थे, संयम, तप, सत्य और नीति के स्तंभ थे। लेकिन बाद के पुराणों ने और कथावाचकों ने कृष्ण को कभी प्रेमी बनाया, कभी माखन चोर बनाया, कभी लीलाधारी बनाया और कभी 16,000 पत्नियों वाला राजा भी बना दिया। लेकिन सच सिर्फ इतना है, कृष्ण जी की एकमात्र पत्नी माता रुक्मणी थी। इतिहास के सबसे उजले चरित्र में से एक कृष्ण जी हैं, उनको ऐसे बदनाम करना नहीं चाहिए। ये तो मुगल काल के दौरान और अंग्रेजों के दौरान कुछ पुराण लिखे गए जिसमें हिंदू के देवी देवताओं को गलत चित्रित किया गया, उनके चरित्र का हनन किया गया और हमने उन मिलावटी ग्रंथों वो सच मान लिया, जबकि ये सच नहीं है। मुगल काल और अंग्रेजों के काल में लिखे गए पुराणों को ऑथेंटिक मानने की भूल ना करें। यदि आप भी मानते हैं कि कृष्ण जी का वास्तविक चरित्र कथावाचकों ने ढक दिया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण, जय सनातन। धन्यवाद।